नमस्कार और हमारे चैनल लिसन बुक क्लब में आपका स्वागत है। इस किताब में आप सीखेंगे पैसों को मैनेज करने के 7 प्रिंसिपल। धन के 5 नियम क्या होते हैं, पैसों की सेविंग करना और पैसों को कहां इन्वेस्ट करें, और सबसे खास बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की अमीरी का रहस्य। ये किताब किसे पढ़नी चाहिए? यह किताब उन लोगों को पढ़नी चाहिए जो पैसों को मैनेज करने के 7 प्रिंसिपल जानना चाहते हैं, जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन में मास्टर बनना चाहते हैं, और वो लोग जो अमीर बनना चाहते हैं। ऑथर जॉर्ज एस क्लासन एक अमेरिकन ऑथर है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन ये उनकी सबसे फेमस किताब है। लेखक ने फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने के लिए इंफॉर्मेशनल पैम्फलेट लिखे थे जिसमें उन्होंने एंशिएंट बेबीलोन के पैराबल्स यूज किए थे, जिन्हें बाद में एक बुक के लिए तैयार किया गया था, और वो बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। एक अमीर बनने की इच्छा। बंजिर एक व्यक्ति था जो बेबीलोन का रहने वाला था। एक दिन वो अपने हालातों के बारे में सोच रहा था। तभी उसका दोस्त कोब्बी उसके पास आया कुछ पैसे उधार लेने के लिए। बंजिर और कोब्बी की काफी सालों से दोस्ती थी, लेकिन उस समय बंजिर के पास पैसे नहीं थे कोब्बी को देने के लिए, तो उसे मना करना पड़ा क्योंकि वो खुद पैसों की तंगी से जूझ रहा था। कोब्बी को यह सुनकर काफी बुरा लगा और फिर दोनों पैसों की प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करने लगे। बात करते हुए उन्हें समझ आया कि ऐसे तो उनके बेटे भी गरीब ही रहेंगे क्योंकि वह भी उनके नक्शे कदम पर ही चलेंगे। ऐसे बात करते करते उनको यह समझ आ गया कि अब उनको ज्यादा पैसे कमाने के तरीके ढूंढने होंगे। जब बंजिर और कोब्बी अपने हालात का रोना रो रहे थे, तभी उनको अपने दोस्त अरकद की याद आई जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। दोनों ने डिसाइड किया कि अरकद से मदद मांगी जाए। तो फिर दोनों अरकद के पास पहुंचे और अपनी प्रॉब्लम बताइए, तो अरकद ने उन दोनों को लॉ ऑफ कैपिटल मेकिंग के बारे में बताया। देखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, और कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसे से ही आज लोगों की सक्सेस को नापा जाता है। कहने का मतलब पैसा ही सक्सेस का दूसरा नाम है। पैसों से इंसान जो चाहे वह खरीद सकता है, और उसी से उसकी सक्सेस को देखा जाता है। अगर इंसान के पास में अच्छा खासा पैसा हो तो वह जो चाहे वह खरीद और एंजॉय कर सकता है। हर एक इंसान की पैसों से जुड़ी जरूरत अलग अलग होती है, और इसी की वजह से वह पैसों की तंगी से जूझते हैं और अपने बिल्स भी टाइम पर नहीं भर पाते हैं। जब इंसान के पास पैसों की तंगी बहुत बढ़ जाती है तो उसे लगता है कि उसके पास पैसा कभी आना ही नहीं चाहता। लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि पैसा उन लोगों के पास में आता है जिनको पैसों की नॉलेज हो और जो पैसों को मैनेज करना जानते हैं। इसलिए आपको पैसों को कम से कम खर्चने की और सेव करने की आदत बना लेनी चाहिए और उन्हें मैनेज करना सीख लेना चाहिए, ताकि आप भी अमीर बन पाओ। हम काफी टाइम से यह देखते आ रहे हैं कि कुछ लोगों के पास में बाकी लोगों से ज्यादा पैसा होता है। अब कई लोगों को लगता है कि यह उनकी किस्मत है, लेकिन सच तो यह है कि काफी मेहनत करने और पैसों को सही तरह से मैनेज करने की वजह से वो बाकी लोगों से ज्यादा अमीर होते हैं। आपको अमीर बनने के लिए पैसों को सेव करने और उन्हें सही जगह इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और यह सारी चीजें आप आगे आने वाले रूल्स और प्रिंसिपल्स से सीखेंगे। 2. बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी जिसका नाम अरकद था। जब उसके दोस्त बंजिर और कोब्बी उससे मिले तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम इतने अमीर कैसे हो, जबकि हमने एक साथ पढ़ाई की है और तुम भी एक टाइम पर गरीब थे, तो फिर तुम इतने अमीर कैसे बने? इसका जवाब देते हुए अरकद ने बताया कि एक बार उसने एक बहुत अमीर आदमी अल्गामिश के यहां नौकरी की थी, और बदले में उसने उस अमीर आदमी से उसकी अमीरी का राज पूछा। तो उस अमीर आदमी ने उसे लॉ ऑफ मेकिंग कैपिटल के बारे में बताया जो उसने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किया था। अरकद ने भी वही लॉ फॉलो करना शुरू किया और कुछ टाइम बाद वो भी अमीर बन गया। अरकद ने पैसों के बारे में जो सीखा था वो बंजिर और कोब्बी को भी बताया। अरकद ने बताया कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको पैसों को सेव करना होगा। पैसों को सेव करने का सबसे पहला तरीका यह है कि अपनी इनकम का 10% पैसा अलग रख दे, और बाकी के जो 90% पैसे बचते हैं उन पैसों से अपनी जरूरतों और खर्चों को पूरा करने की कोशिश करें। अपने बिल्स और खर्चों पर पे करने से पहले खुद को 10% पैसा पे करें।
हर महीने 10% पैसा बचाने की आदत बना ले, क्योंकि अमीर बनने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। और फिर अपनी सेविंग को सही नॉलेज के साथ सही जगह इन्वेस्ट करें। एक बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा उन लोगों से गाइडेंस लेनी है जो उस काम में एक्सपर्ट हो। बिना जानकारी के अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट ना करें, वरना वो पैसा डूब जाएगा और आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। इसलिए सोच समझकर सेव किए गए पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करें। अपनी सेविंग को एक्सपोर्ट लोगों की मदद से इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा और ज्यादा पैसे बनाने के लिए काम कर सकें। 3 खाली पर्स के साथ इलाज। 1 अपने पर्स को हमेशा भरा हुआ रखें। इसके लिए आपको हर महीने आप जितना भी कमाता है उसमें से एक हिस्सा अपने पर्स में रखें और बाकी के पैसों से अपना खर्चा चलाएं। जैसे अगर आप 10,000 कमाते हैं तो 1,000 अपने पर्स में रखें और बाकी के 9,000 से अपना खर्चा चलाएं। 2 अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। जब लोगों की सैलरी या इनकम बढ़ती है तो आमतौर पर उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको कम से कम खर्चे में गुजारा करना होगा। आपको अपनी इनकम बढ़ने के साथ अपने खर्चों को नहीं बढ़ाना है, बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। 3 अपने गोल्ड को मल्टीप्लाई करें। अपने गोल्ड को काम पर लगाएं ताकि वो मल्टीप्लाई हो पाए। इससे आपके पास और ज्यादा गोल्ड होगा, जिससे आप और ज्यादा अमीर और दौलतमंद बन पाएंगे। 4 अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कभी भी लालच न करें। लालच करने से आप अपनी सारी दौलत खो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें और एक्सपोर्ट लोगों की मदद से, इससे आपका पैसा हमेशा नुकसान से बचा रहेगा। 5 अपनी प्रॉपर्टी को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाएं। अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी बनाएं जिसमें आप अच्छे से रह सके, ताकि आपको किसी और को रेंट ना देना पड़े। बल्कि आप अपनी प्रॉपर्टी में अगर आप किसी और को रेंट पर रख सकते हो तो उससे आपकी बिना मेहनत के कमाई भी होगी। 6 अपनी भविष्य की इनकम सुनिश्चित करें। आपको अपने परिवार के लिए किसी भी तरह की भविष्य इनकम का अरेंजमेंट करना चाहिए, ताकि आपके साथ कुछ भी हो जाए तो आपका परिवार चैन से जी सके। इसके लिए आप अपने पैसे को प्रॉपर्टी में या टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 7 अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी कमाने की क्षमता को इंक्रीज करें। लगातार खुद को इंप्रूव करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकें और बहुत जल्दी अमीर बन सके। आप जितना ज्यादा कमाएंगे आप उतना ही जल्दी अमीर बन पाएंगे। और आप ज्यादा पैसा तभी कमा पाएंगे जब आपकी कमाने की क्षमता ज्यादा होगी। 4 सौभाग्य की देवी से मिलें। जो लोग सही अवसर को पहचान कर उसे स्वीकार कर लेते हैं, सौभाग्य भी उन्हीं के साथ रहता है। सौभाग्य एक ऐसी चीज है जो हर कोई अपने बिजनेस में और अपनी लाइफ में चाहता है। लाइफ में सबको सौभाग्य मिलता है जिससे सब अपनी जिंदगी को बदल सके। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सही अवसर को पहचान कर उसे अपने जीवन में अपना पाते हैं। इंसान को लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज खुद चलकर आपकी लाइफ में नहीं आएगी, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। 5 धन के 5 नियम। 1 जो लोग अपनी इनकम का 10% पैसा सेव करते हैं वो अपने और परिवार के बेहतर भविष्य के लिए आसानी से पैसा जमा कर सकते हैं। 2 जो लोग पैसों को सही तरीके से सही जगह इन्वेस्ट करते हैं उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है। 3 जो लोग पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं उन्हीं के पास हमेशा पैसा रहता है। 4 जो लोग पैसों को बिना सोचे समझे गलत तरीके से कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है। 5 पैसा लालची लोगों से दूर भागता है। जो लोग पैसों का यूज जल्दी अमीर बनने के लिए कहीं भी कर देते हैं उनके पास पैसा कभी नहीं टिकता है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन समय के साथ प्रासंगिक सिद्धांत प्रदान करता है। इन पाठों को लागू करके आप अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और स्थायी संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं। याद रखें, वित्तीय सफलता एक यात्रा है और हर कदम आपको अपने लक्ष्यों के करीब लाता है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी उपयोगी सामग्री मिल सके। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन
पर आपके विचार नीचे कमेंट में साझा करें। अगली बार तक वित्तीय रूप से समझदार बने रहें।